और अब वो लम्हा जो आंखों को नम कर देता है, जब टीपू ने 1792 में कॉर्नवालिस से अमन की शर्तें मांगी तो अंग्रेजों ने एक शराइत रखी, अपने 2 जवान बेटों को रहन के तौर पर दे दो। टीपू के बेटों मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक छोटे छोटे बच्चे थे जब वो ब्रिटिश कैंप में कैदी बना लिए गए। टीपू की आंखों में वो आंसू थे जो बादशाह नहीं रोने देता, मगर बाप रोके नहीं रह सकता। कॉर्नवालिस ने बाद में इनका आदर सत्कार किया, लेकिन ये एक्ट भी ताकत की सियासत का हिस्सा था। कहानी ये है, एक शेर भी बाप होता है और बाप की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी कुव्वत भी होती है। सेरिंगापट्टम फोर्ट एट नाइट, फ्लिकरिंग टॉर्चेस, कैनन फायर इन डिस्टेंस। 3 मई 1799 की रात। टीपू जानता था कल की सुबह शायद उसकी आखिरी सुबह हो। रिवायत है कि उसने रात को कुरान शरीफ की तिलावत की, नमाज अदा की और अपने सिपा सालारों से मिलकर सुबह के प्लान बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि उसने भागने का मौका था, जरिया भी था, रास्ता भी, मगर उसने ठहरने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो टीपू सुल्तान था। एक शेर अपनी मांद नहीं छोड़ता, चाहे शिकारी 1000 हों। सुबह आई और उसके साथ आई वो तारीखी जंग जो टीपू की जिंदगी की आखिरी जंग बनी। 4 मई 1799 सेरिंगापट्टम की दीवारों पर अंग्रेजों का हमला हुआ। टीपू लड़ रहा था, पैदल, तलवार हाथ में, अपने सिपाहियों के साथ कंधा मिलाकर। उसे एक नहीं कई गोलियां लगी, मगर वो गिरता हुआ भी लड़ रहा था। जब अंग्रेजों ने उसकी लाश ढूंढी तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, इतना बड़ा था टीपू सुल्तान का फौजी जज्बा कि मरने के बाद भी उसका चेहरा दुश्मन की आंखों में खौफ भर रहा था। शेर गिर गया था, लेकिन शेर कभी मरता नहीं, वो तारीख में जिंदा रहता है। अब वो राज जो तारीख की डस्टी फाइलों में छुपता था, अंग्रेज टीपू से क्यों इतना डरते थे? सिर्फ फौजी वजह नहीं थी। एनिमेशन, वर्ल्ड मैप शोइंग टीपूज डिप्लोमैटिक मिशंस टू फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान। टीपू वो पहला हिंदुस्तानी बादशाह था जिसने सोच समझकर एक इंटरनेशनल एंटी ब्रिटिश कोएलिशन बनाने की कोशिश की। फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और अफगानिस्तान को एक साथ लाने की कोशिश। अगर वो कामयाब हो जाता तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। लॉर्ड वेलेस्ली ने लिखा था, जब तक टीपू जिंदा है हिंदुस्तान में ब्रिटिश एम्पायर महफूज नहीं। ये एक दुश्मन की तारीफ थी और शायद सबसे सच्ची तारीफ भी। मगर तारीख इतनी सरल नहीं होती। टीपू के नाम पर आज भी एक पूरा डिबेट है। एक तरफ वो लोग हैं जो उसे हिंदुस्तान का पहला आजादी का परवाना कहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसके कर्नाटका में कुछ मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से उसे कंट्रोवर्शियल कहते हैं। हकीकत शायद दोनों के दरमियान कहीं है। टीपू एक इंसान था, ना एक देवता ना एक शैतान। वो अपने वक्त का बेटा था, एक ऐसा वक्त जब युद्ध में सब कुछ आम था। कोई भी बादशाह, मराठा, मुगल, ब्रिटिश या मैसूर, उस दौर में दामन पाक नहीं था। लेकिन टीपू का ख्वाब, आजादी का ख्वाब, ये सच था। और फिर एक बात जो आपको हैरान कर देगी, एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के मिसाइल मैन और साबिक प्रेसिडेंट, ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि टीपू सुल्तान के रॉकेट्स ने रॉकेट साइंस की बुनियाद रखी। इसरो ने टीपू सुल्तान के रॉकेट साइंस के तस्करे को अपनी हेरिटेज का हिस्सा माना है। वो शेर जो 1799 में गिरा था, उसकी रूह आज भी हिंदुस्तान के मिसाइल्स में जिंदा है। तारीख कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है। टीपू सुल्तान ने अपनी जात में एक आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था और 150 साल बाद वो ख्वाब पूरा हुआ। तो फिर शेर था या शहीद? शायद ये सवाल गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान दोनों था, और दोनों से भी ज्यादा। वो एक इंसान था जिसने अपने वक्त की तंगी में आजादी का सपना देखा। उसने अंग्रेज की एक ऐसी ताकत से लोहा लिया जिसने पूरी दुनिया को अपने पांव तले रौंदा था, और अकेला लड़कर भी अपनी रूह को कभी झुकने नहीं दिया। तारीख के साए में वो आज भी जिंदा है और रहेगा हमेशा।